दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं रुचिका पारिक। आइए जानते हैं वो खबरें जो सुर्खियों में रही। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने फिर से हड़ताल शुरू की है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया ने 13 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलने के बाद हड़ताल बंद कर दी थी। तब नड्डा ने उनसे न्याय मिलने का आश्वासन दिया था। दरअसल 14 अगस्त की देर रात मेडिकल कॉलेज में 1000 लोगों की भीड़ इमरजेंसी वार्ड में घुस गई। फोर्डा का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा करने में असफल रही। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। उन्होंने 103 मिनट स्पीच दी। पीएम ने कहा कि देश में अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी। वहीं कोलकाता रेप मर्डर पर उन्होंने कहा, ऐसे राक्षसों को फांसी पर लटका दिया जाए। पीएम ने कहा कि देश में 75 सालों से कम्युनल सिविल कोड है, अब देश को सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के एक कार्यक्रम में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो इस बात की याद दिलाता है कि स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी कीमती है। सीजेआई ने कहा कि हमने 1950 में संविधान अपनाया और इसका अनुसरण किया। यही वजह है कि स्वतंत्रता में किसी प्रकार का दखल नहीं है। स्वतंत्रता या आजादी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को छात्रों ने लाठियों से पीटा। ये सभी देश के पहले राष्ट्रपति और हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की बरसी मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से हर साल इस तारीख को उन्हें बड़े पैमाने पर श्रद्धांजलि दी जाती है। इसरो ने गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया है। इसमें एस्ट्रोनॉट्स स्पेस जैसी सिमुलेटेड कंडीशन में ट्रेनिंग लेते दिख रहे हैं। एस्ट्रोनॉट्स स्पेस मॉड्यूल के भीतर योग कर रहे हैं। उन्हें अंतरिक्ष यान, जीरो ग्रेविटी और स्पेस में आने वाली अन्य चुनौतियों के हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही है। गगनयान मिशन भारत का मानव युक्त स्पेस प्रोग्राम है, जिसे इसी साल लॉन्च किया जा सकता है। अब वो खबर जिस पे रहेगी हमारी नजर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश दिए थे। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट त्रिनिदाद एंड टोबैगो में खेला जाएगा। ये खबर जरा हटके है। पंजाब के लुधियाना में रहने वाले एक शख्स का आरोप है कि बिना घर से बाहर निकले ही उनके फास्टैग अकाउंट से 220 रुपए टोल टैक्स काट लिए गए। सुंदरदीप सिंह ने एक्स पर इससे जुड़ा स्क्रीनशॉट शेयर भी किया है। इसके बाद फास्टैग ने उन्हें बैंक के कस्टमर केयर डेस्क से संपर्क और शिकायत दर्ज करने को कहा। फास्टैग ने गलत कटौती पर पैसा वापस करने का भी आश्वासन दिया है। ये पहली बार नहीं है जब किसी का घर बैठे बैठे टोल टैक्स कटा हो। और अब आज के दिन का इतिहास। 16 अगस्त 1858 यानी आज ही के दिन पहली बार लंदन से वॉशिंगटन टेलीग्राफ मैसेज भेजा गया था। इसे क्वीन विक्टोरिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स बुकानन को भेजा था। 99 शब्दों के मैसेज को लंदन से वॉशिंगटन पहुंचने में 18 घंटे का वक्त लगा, जबकि ये उस समय की सबसे तेज तकनीक थी। ये अटलांटिक महासागर के पार भेजा गया पहला आधिकारिक टेलीग्राफ मैसेज भी था। और अब थॉट ऑफ द डे। मेहनत का फल और समस्या का हल जरूर मिलता है।